वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की सबसे बड़ी सफाई मुहिम का आगाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान सियासत से मावरा है और इसकी तहरीक हुब्बुल वतनी से मिलती है। हर कारनामे का सहरा अपने सर बांधने पर हुकूमत पर तनकीद को मुस्तरद करते हुए उन्होंने तस्लीम किया कि तमाम साबिक हुकूमतों की कोशिशें हिंदुस्तान को साफ सुथरा बनाने पर मरकूज थीं। उन्होंने कहा कि वो कोई सियासी बयान नहीं दे रहे हैं, ये सियासी प्रोग्राम नहीं है। उन्होंने कहा कि साफ दिल के साथ अगर वो कोई तस्वीर भी उतारें तो उसे भी सियासी रंग दे दिया जाएगा, लेकिन ये नामुनासिब है। इस मुहिम को कामयाब बनाने के मकसद से नरेंद्र मोदी ने 9 नामवर शख्सियतों को मदऊ किया है। सोशल मीडिया से रब्त में रहने वाले मोदी ऐसा लगता है कि आइस बकेट चैलेंज से मुतासिर है। उन्होंने 9 मकबूल शख्सियतों को नामजद करते हुए इनसे ख्वाहिश की कि स्वच्छ भारत मुहिम में शामिल हों और हर शख्स इसी तरह मजीद 9 अफराद को इस मुहिम में शामिल करे। यूं ये मुहिम आगे बढ़ती रहेगी। मोदी ने जिन शख्सियतों को नामजद किया इनमें क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, कांग्रेस लीडर शशि थरूर, सनतकार अनिल अंबानी, फिल्म अदाकार सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, कमल हसन, गवर्नर गोवा, योगा गुरु रामदेव और टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम शामिल है। फिल्म अदाकार आमिर खान, मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू के साथ सफाई का अहद करते हुए वज़ीर आज़म की सफाई मुहिम में शामिल हो गए। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का ममनुआ इंडियन मुजाहिदीन के सरकर्दा कारकुनों से इंतहाई करीबी रब्त है और इसने तंजीम के हिंदुस्तान को मतलूब अरकान को पनाह दी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इंडियन मुजाहिदीन के 20 मुश्तबा अरकान के खिलाफ दायर करदा इजाफी चार्जशीट में ये बात बताई। तहकीकाती एजेंसी ने खुसूसी अदालत को बताया कि मफरूर मुलजिम रियाज भटकल अब भी ISI से करीबी रब्त रखे हुए हैं। कई मुलजिमीन को इस एजेंसी ने ट्रेनिंग और पनाह दी है। NIA ने बताया कि एक और मफरूर मुलजिम इकबाल भटकल का ठिकाना पाकिस्तान में है और वो ISI के साथ मिलकर फंड्स के हुसूल में सरगर्म है। ये मुकदमा मुल्क भर में इंडियन मुजाहिदीन की दहशतगर्द सरगर्मी और वसीतर साजिश से मुतालिक है। कौम ने आज 145वीं यौम पैदाइश तकरीब पर महात्मा गांधी को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर कायदीन ने इनकी यादगार पर फूल चढ़ाकर बाबा कौम को खिराज अकीदत पेश किया। नायब सदर जमहूरिया मोहम्मद हामिद अंसारी, साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह, सदर कांग्रेस सोनिया गांधी, स्पीकर लोकसभा स्मृतिका महाजन, मरकजी वज़ीर बराए शहरी तरक्यात वेंकैया नायडू और मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारिजा VK सिंह ने भी बाबा कौम को खिराज अकीदत पेश किया। वेंकैया नायडू महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर पहुंचने वाली पहली शख्सियत थे। उनके बाद सदर कांग्रेस सोनिया गांधी साबिक चीफ मिनिस्टर दिल्ली शीला दीक्षित के साथ तशरीफ लाई। कुछ ही देर बाद साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह राजघाट पर पहुंचे और फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुख्तसर से वक्त के लिए राजघाट पर मौजूद थे। वो हल्के नीले रंग के कुर्ते और सफेद नेहरू जैकेट में मलबूस सुबह 7:30 बजे राजघाट पहुंचे थे। उनका इस्तकबाल वेंकैया नायडू ने किया। तेलंगाना कानून साज असेंबली का बजट सेशन तौक़्क़े है कि 20 अक्टूबर से शुरू होगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने गांधी जयंती के मौके पर असेंबली के अहाते में मुजस्समा गांधी को खिराज अकीदत पेश करने के बाद वज़रा और अरकान असेंबली के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें असेंबली इजलास की तलबी के इनेकाद का जायजा लिया। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने वज़रा और अरकान असेंबली को बताया कि हुकूमत 20 अक्टूबर से बजट सेशन के आगाज का मंसूबा रखती है। ताहम दीपावली के मौके पर असेंबली को 3 दिन की तातीलात दी जाएगी। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस पोन्नाला लक्ष्मण ने तेलंगाना के लिए जान कुर्बान करने वालों की तौहीन का चीफ मिनिस्टर तेलंगाना पर इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत तमाम मिहाजों पर नाकाम हो चुकी है। किसानों के कर्जजात की माफी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। किसानों को अभी तक खरीफ लोन नहीं मिला और जिन फसलों का नुकसान हुआ इसकी हुकूमत की जानिब से पाबजाई नहीं की गई और न ही किसानों को नए कर्जजात दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, क्योंकि अपोजिशन जमातों और रजाकाराना तंजीमों की जानिब से दबाव डालने के बाद ही हुकूमत कोई काम कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के पहले काबीना इजलास में 1969 की तेलंगाना तहरीक से अब तक जान कुर्बान करने वालों को एक्स ग्रेशिया देने का फैसला किया गया था। ताहम मुजाहिदीन की तादाद सिर्फ 462 बताना बदबख्ती की बात है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर साफ सुथरा हिंदुस्तान मुहिम शुरू की है। इनके साथ सारे मुल्क में काबीनी वज़रा, 40 लाख सरकारी मुलाजमीन, करोड़ों स्कूली तलबा व तालिबात ने भी सफाई की इस कौमी मुहिम में हिस्सा लिया। नरेंद्र मोदी ने जो कल ही अमेरिका के दौरे से वापस हुए दिल्ली के वाल्मीकि नगर में
झाड़ू लिए पहुंच गए और जारोबकशी का मुतासिर कुन मुजाहरा किया। इस तरह उन्होंने कौम को यह बता दिया कि एक चाय वाला जहां ओहदा वजारत उज़्मा पर फायज हो सकता है, वहीं झाड़ू फेरने में भी वह माहिर होता है। हमें भी इत्तलात के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ झाड़ू लगाई बल्कि कूड़ा कचरा भी उठाया। इस मुहिम के जरिए उन्होंने हिंदुस्तान को अच्छी तरह साफ करने का मंसूबा बनाया। अब देखना यह है कि वो हिंदुस्तान को किस तरह साफ करते हैं। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी होगा कि तारीखी लाल किले में रस्म परचम कशाई अंजाम देने के बाद अपने खिताब में ऐलान किया था कि आइंदा 5 वर्षों में हिंदुस्तान को पूरी तरह साफ करके रख देंगे। उन्होंने मुल्क से गंदगी मिटाने का अहद किया है। उन्होंने ये भी कहा था कि आइंदा 5 वर्षों में हमारे गाँव, शहरों, गलियों, स्कूलों, मंदिरों और अस्पतालों में गंदगी नजर नहीं आएगी। उन्होंने शायद मस्जिदों का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि मस्जिदें पाक व साफ होती हैं और इनमें सफाई के खास इंतजाम किए जाते हैं। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान में गंदगी का यह हाल है कि 65 से 70 मिलियन अफराद स्लम बस्तियों में रहते हैं। साल 2001 में यह तादाद 52 मिलियन थी। 2013 के दौरान 65 मिलियन हो गई। सबसे ज्यादा 11 से 15 मिलियन अफराद महाराष्ट्र के स्लम्स में मुकीम हैं। दूसरे नंबर पर आंध्रा और तेलंगाना है, जहां 10 मिलियन लोग स्लम बस्तियों में रहते हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली ही में 2 मिलियन लोग गंदी बस्तियों में रहते हैं। हमारे शहर हैदराबाद फरखुंदा बुनियाद में मौजूदा स्लम बस्तियों के 5 लाख मकानात में 22 लाख लोग रहते हैं। शहर की अक्सर बस्तियां स्लम इलाकों में तब्दील हो चुकी है। जगह जगह कचरे के अंबार नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि हुक्काम हमारे शहर से तासुब बरतते हैं। जहां तक मोदी की सोच भारत यानी साफ सुथरा हिंदुस्तान मुहिम का सवाल है, मोदी को सिर्फ इसी गंदगी पर तवज्जो देने के बजाय मुल्क की आलूदगी, बेरोजगारी, रिश्वतखोरी और सबसे बढ़कर फिरका परस्ती की गंदगी से पाक करने के इक़दाम करने चाहिए। कमिश्नर सिटी पुलिस महेंद्र रेड्डी ने मालूम हुआ है कि खातून कांस्टेबल्स को हरासा करने पर इंस्पेक्टर एबिट्स पुलिस को मुअत्तल कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक एबिट्स पुलिस स्टेशन से वाबस्ता 2 खातून कांस्टेबल्स ने कमिश्नर पुलिस से शिकायत की थी कि ड्यूटी के मामले में इंस्पेक्टर पुलिस इन्हें हरासा कर रहे हैं। खातून कांस्टेबल्स ने इनके साथ गलत रवैये की भी शिकायत की और कहा था कि इनके साथ ज़ो-मायने गुफ्तगू की जाती है। दूसरी भी कई शिकायतें की गई। ज़राए के मुताबिक कांस्टेबल्स की शिकायत पर कमिश्नर पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म देते हुए इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया है। ताहम सरकारी तौर पर इस बात की तस्दीक नहीं की गई। इम्कान है कि बहुत जल्द अहकाम जारी किए जाएंगे। दूसरी जानिब सर्कल इंस्पेक्टर एबिट्स ने इनसे राब्ता कायम करने वाले मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए खातून कांस्टेबल्स को हरासा करने की तरदीद की। वाज़ेह है कि कल ही आंध्र प्रदेश के जिला विजयवाड़ा की एक मंदिर में तैनात सर्कल इंस्पेक्टर की जानिब से ड्यूटी के औकात के दौरान अपने सेल फोन में ब्लू फिल्म देखने का मामला सामने आया था। जनाब आमिर अली खान न्यूज एडिटर सियासत को सैयद मुस्तफ़ा अली की तदफीन की दरख्वास्त की गई, जो नामपल्ली कोर्ट के बाहर टाइपिस्ट का काम अंजाम दिया करते थे। पुलिस नामपल्ली कार्रवाई के बाद नाश की तदफीन की दरख्वास्त की। इस तरह PS शाइनायतगंज से शरीफुल अमीन का मुरासला वसूल हुआ और एक मुस्लिम नाश की तदफीन की दरख्वास्त की गई। इसी तरह PS अफजलगंज से 1, PS बहादुरपुरे से 1, PS बंजारा हिल से 1, PS बेगम बाजार से 1, रेलवे PS नामपल्ली से 1, PS हबीब नगर से 1, इसी तरह जुमला 8 मुस्लिम नाशों को दवाखाना उस्मानिया से हासिल करके कब्रस्तान कोकटपल्ली में तदफीन अमल में लाई गई। नमाज जनाजा मौलाना मोहम्मद जुबैर ने कब्रस्तान ही में पढ़ाई। कार खैर में हिस्सा लेने पर एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान ने सदर कब्रस्तान शेख अब्दुल अजीज का शुक्रिया अदा किया है।